हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी उर्वरकों के वर्गीकरण के बारे में। और अगर आप आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना। और हमारे जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जो चैनल है उनको भी ज़रूर फॉलो कर लेना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज जो है हमारे मेनली जो यूरिया हो गया या इस तरह के जो उर्वरक है उनकी मृदा अभिक्रियाएँ आएंगी, उनका संगठन आएगा और उनके गुण आएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूरिया। क्या है? यूरिया। अब यूरिया में अब सबसे पहले पता होना चाहिए यूरिया का सूत्र क्या होता है। ये होता है NH2CO NH2, या इसको कई बार इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है NH2 की ट्वाइस CO, इस तरह से भी इसको लिखा हुआ हो सकता है। तो सबसे पहले बात करें अगर इसमें संगठन की, अगर संगठन की बात करें यूरिया के, तो सबसे पहले इसमें जो आती है वो आती है नाइट्रोजन की मात्रा। तो नाइट्रोजन कितना होता है, ध्यान रखना बच्चों, 46%। दूसरा जो इसके अंदर आती है नमी। तो यूरिया में जो नमी होती है अधिकतम वो कितनी हो सकती है, 1%। उसके बाद में अगला जो आता है वो आता है बाईयूरेट। बाईयूरेट जो होता है वो होता है लगभग 1.5%। और उसके अलावा ध्यान रखना कि ये जो यूरिया है वो IS 320 की जो जाली होती है, IS 320 की जाली से पार होना चाहिए, मतलब उससे छोटा इसका आकार होना चाहिए। दूसरा जो इसके अंदर आते हैं वो आते हैं इसके गुण। क्या आते हैं? गुण। अब गुण देखो कौन कौन से हैं। तो पहला जो इसका गुण आता है वो इसके अंदर आता है कि ये जो होता है वो सफ़ेद और दानेदार होता है, सफ़ेद व दानेदार। दूसरा जो इसका गुण आता है वो आता है कि ये जल में विलेय होता है, जल में विलेय होता है। तीसरा अगर अपने इसमें गुण की बात करें तो इसमें ये आता है कि ये नमी को अधिशोषित कर सकता है, नमी अधिशोषण। तो ये बहुत आसानी से क्या कर सकता है, नमी को अधिशोषित कर सकता है। उसके बाद में चौथा जो इसके अंदर आता है उसमें वही दोबारा बात आ जाती है कि नाइट्रोजन जो होती है इसमें कितने प्रतिशत होती है, 46%। तो ये तो होगी इसमें नॉर्मल सी बातें। अब अपने इसमें आगे बात करते हैं यूरिया की मृदा अभिक्रिया। नेक्स्ट अपने आता है क्या, यूरिया की मृदा अभिक्रिया। मृदा अभिक्रिया तो देखो कैसे शुरुआत होगी यूरिया की मृदा अभिक्रिया। तो सबसे पहले देखो क्या होता है कि वातावरण में यूरिएज एंजाइम होता है, माइक्रोकोकस यूरिएज। वो यूरिएज एंजाइम क्या करता है, यूरिया को अमोनियम कार्बोनेट में बदल देता है। देखो कैसे, ये था NH2CO NH2 यूरिया, और इसकी अभिक्रिया करवाई गई किसके साथ, जल के साथ। किसकी उपस्थिति में, यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में। और क्या बन गया, NH4 की ट्वाइस CO3। अच्छा यहाँ पे देखना, ये अपने NH4 लिख दिया, यहाँ पर क्या आएगा वास्तव में NH2 आएगा। अब ये तो हो गया यूरिया, और ये क्या हो गया, अमोनियम कार्बोनेट। क्या हो गया, अमोनियम कार्बोनेट। जो NH4 है वो अमोनियम है, CO3 क्या होता है, कार्बोनेट। अब अगला क्या होगा, अमोनियम कार्बोनेट का वियोजन होगा किस किस में, देखो कि NH4 की ट्वाइस CO3, इसका जो है वियोजन होगा किसमें, अमोनियम आयन में यानी NH4 प्लस में, और दूसरा कार्बोनेट आयन में यानी CO3-2 में। बैलेंस करना चाहो तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये तो हो गया अमोनियम, और ये वाला जो है ये क्या है, कार्बोनेट। उसके बाद में अगला क्या होगा कि जो कैल्शियम क्ले होगी, देखना ध्यान से, जो मृदा के अंदर कैल्शियम आयन होंगे, कैल्शियम क्ले जो होगी वो अमोनियम से जुड़ेगी। किसके साथ जुड़ेगी, अमोनियम से जुड़ेगी, और कैल्शियम क्या निकल जाएगा बाहर। तो NH4 क्ले प्लस कैल्शियम आयन क्या निकल गया बाहर।
उसके बाद में अगला जो इसके अंदर आते हैं वो देखो इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं कौन सी हैं, तो इसमें देखना अगला इसमें जो अभिक्रिया आती है वो आती है अमोनियम आयन की अभिक्रिया। जो अगली इसमें आती है वो कौन सी आती है, अमोनियम आयन की, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ पर एक माइक्रो को अपने कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव आएगा जिसको नाम होता है नाइट्रोसोमोनास। क्या नाम होता है, नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास है, ये क्या करता है, अमोनियम को नाइट्राइट में बदल देता है, साथ में क्या बनाता है H2O, और साथ में क्या बनाता है, हाइड्रोजन। क्या बनाता है, हाइड्रोजन। अगर इसको बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस कैसी होगी, देखो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर जो है वो क्या आएगा, 3 आएगा, इसी तरह यहाँ पर क्या आएगा, 2, यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्या आएगा, 4। अब ये जो हाइड्रोजन आया है ना, ये वाला देखना, जो ये मैंने लिखा हुआ है 4H, इसको बोलते हैं अपने नवजात हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, नवजात हाइड्रोजन। और यही हाइड्रोजन जो होता है वो यूरिया की अम्लीय प्रकृति को बताता है। किसकी प्रकृति को बताता है, अम्लीय प्रकृति को बताता है, या ये कह सकते हैं कि यूरिया की जो अम्लीय प्रकृति होती है वो इसी नवजात हाइड्रोजन के कारण होती है। अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो नाइट्राइट बना है, अच्छा इसका नाम क्या है, ये जो NO2- बना है इसका नाम है नाइट्राइट। क्या नाम है इसका, ध्यान रखना, नाइट्राइट। अब क्या होगा अगले स्टेप में कि ये जो नाइट्राइट बना है NO2-, ये दोबारा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। किससे अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन से, और ये बना देगा नाइट्रोबैक्टर। क्या बना देगा, अच्छा नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा एक्चुअल में, ये नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा और क्या बना देगा, नाइट्रेट NO3-1। अगर इसको बैलेंस करना चाहे तो या तो यहाँ पर 2 लगा दो, नहीं तो इसके आगे अगर 1/2 नहीं लगाना है तो NO2 और NO3 के आगे 2 लगा दो। अब ये जो बना है ये बना है नाइट्रेट। क्या है, नाइट्रेट। और अपने ये कह सकते हैं कि ये जो नाइट्रेट बना है ये प्राप्य रूप है। क्या है, प्राप्य रूप। प्राप्य रूप का मतलब कि पौधा जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट के रूप में ही ग्रहण करता है, या किसके रूप में ग्रहण करता है, अमोनियम के रूप में। ध्यान रखना, जो अमोनियम वाला रूप है NH4+, उस रूप में केवल धान की जो फसल होती है वही जो है नाइट्रोजन को ग्रहण कर सकती है, कोई और फसल जो है वो इसको नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ग्रहण नहीं कर सकती। अब लास्ट में क्या होगा कि ये जो नवजात हाइड्रोजन बने थे यहाँ पर ये वाले, ये नवजात हाइड्रोजन जो है वो कैल्शियम क्ले से अभिक्रिया करेंगे, यानी कि मृदा में जो कैल्शियम आयन है उससे अभिक्रिया करेंगे, और कैल्शियम आयन को मृदा से क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, बाहर। और ये जो मृदा बन गई वो कौन सी बन गई, अम्लीय मृदा। कौन सी बन गई, अम्लीय मृदा। तो ये अपने कह सकते हैं पूरी क्या होगी, यूरिया की मृदा अभिक्रिया। अम्लीय मृदा का निर्माण हो चुका है। तो हुआ क्या, दोबारा देखो कि यूरिया की अभिक्रिया की हुई H2O से, यूरियज एंजाइम, माइक्रोकोकस यूरियज एंजाइम होता है, उसने यूरिया को बदल दिया अमोनियम कार्बोनेट में। अमोनियम कार्बोनेट का वियोजन हुआ किसमें, अमोनियम और कार्बोनेट आयन में। उसके बाद में क्या था कि जो अमोनियम आयन बना है ये असल में पौधों को प्राप्त हो सकता है, लेकिन एक ही फसल है जो नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण कर सकती है, वो होती है धान या चावल। तो मृदा में जो कैल्शियम आयन है उसके साथ अमोनिया अभिक्रिया करता है, अमोनियम आयन, और अमोनियम आयन कैल्शियम को क्या निकाल देता है, बाहर। उसके बाद में जो अमोनियम आयन है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। किससे अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन से। किसकी उपस्थिति में, नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में, या ये कह सकते हैं कि नाइट्रोसोमोनास अमोनियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएगा, और क्या बनाता है, नाइट्राइट, साथ में H2 और साथ में क्या बनते हैं, नवजात हाइड्रोजन। और यही नवजात हाइड्रोजन जो है वो अम्लीय मृदा का कारण होते हैं। उसके बाद में उसके अंदर आता है कि जो नाइट्राइट है वो दोबारा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, नाइट्रोबैक्टर बनाता है। नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, क्या बनाता है, नाइट्रेट बनाता है। और नाइट्रेट जो है वो प्राप्य रूप है, यानी कि नाइट्रेट के रूप में सभी पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट में अपने बताते हैं कि यहाँ पर ये जो नवजात हाइड्रोजन निकला था ये वाला, ये नवजात हाइड्रोजन मृदा में जो कैल्शियम आयन पड़े हुए हैं, कैल्शियम आयन से अभिक्रिया करते हैं, कैल्शियम आयन को क्या निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और हाइड्रोजन आयन उसकी जगह खुद आ जाते हैं, जिसके कारण मृदा क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना बच्चों आप,
कि अगर अपने 100 किलो यूरिया यूज करते हैं, 100 किलो अगर यूरिया यूज करते हैं तो उससे 80 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का नुकसान होता है। 80 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का नुकसान होता है। या ये कह सकते हैं कि अगर 100 किलो यूरिया अपने प्रयुक्त कर रहे हैं तो उससे जो अम्लीय मृदा में अम्लता उत्पन्न हुई है, क्या उत्पन्न हुई है? अम्लता उत्पन्न हुई है। उस अम्लता को सही करने के लिए हमें 80 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होती है। उसके बाद में इसमें जो है एक दो पॉइंट और आते हैं, जैसे कि बाईयूरेट। नेक्स्ट क्या आता है अपने? बाईयूरेट। अब नाम से पता लग रहा है बाईयूरेट मतलब यूरिया के 2 अणु से बना है। ये यूरिया के 2 अणुओं से ये मिलकर बना है। कितने अणुओं से? 2 अणुओं से। और इसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है? देखो, NH2CO NH, उसके बाद में CONH2, ये जो इसका सूत्र होता है NH2CONH2, ये किसका सूत्र हो गया? बाईयूरेट का। वास्तव में हुआ क्या कि यूरिया के 2 अणु जुड़े हैं। ये देखो NH2, अभी अपने यूरिया का सूत्र क्या लिखा था? NH2CONH2 प्लस NH2CONH2। जब ये दोनों जुड़े तो यहाँ से एक NH3 का अणु क्या निकल गया? बाहर निकल गया। पीछे जो रह गया वो क्या रह गया? देखो NH2CO, यहाँ से मान लो NH2 निकल गया, यहाँ से H निकल गया, तो यहाँ रह क्या गया? NH। ये देखो ये रहा NH, उसके बाद में CONH2। अच्छा, ध्यान रखना भी किसी भी जो मतलब स्पेशली अगर अपने बात करें, अपने कोई भी उर्वरक है, उर्वरक में अधिकतम जो बाईयूरेट होना चाहिए, अधिकतम बाईयूरेट वो कितना होना चाहिए? 2%। 2% से ज़्यादा अगर किसी में बाईयूरेट है तो उसमें जो है समस्या हो सकती है। उसके अलावा देखना, कई बार यूरिया को जो है वो नीम से जो है कोटिंग की जाती है, या वैक्स जो अपने मोम होता है उससे कोटिंग की जाती है। तो इसका कारण क्या है कि इससे अगर कोटिंग अपने करते हैं तो जो यूरिया होता है वो बहुत धीरे धीरे जो है मृदा में मिलता है, जिसके कारण उसकी प्राप्यता जो होती है वो बढ़ जाती है। तो बच्चों, आज की क्लास में अपने इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो मैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर भी ज़रूर फॉलो करें, जहाँ पर आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।